नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव के इस अंक में। मैं हूं प्रीति सिंह। आयुष्मान भव में आज हम बात करेंगे बदहजमी यानी अपच जैसी आम से लगने वाली बीमारी की। पाचन तंत्र में खराबी के कारण अपच की समस्या होने लगती है, लेकिन यही बदहजमी पूरे स्वास्थ्य को बिगाड़ कर रख देती है। अगर आप भी बदहजमी यानी अपच से जुड़ा कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आज आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपके सवालों के जवाब देने के लिए 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और ये तीनों मेहमान अलग अलग पैथी से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप लमोरिया। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत पड़िग्रही, साथ ही होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर शाजी कुमार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो आप हमें कॉल कीजिए, हमारे जो नंबर है वो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही आप चाहें तो जीमेल के जरिए भी आप सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब लाइव के कमेंट सेक्शन में भी आप सवाल लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। दरअसल इनडाइजेशन पर लगाम लगाना हमारी पूरी सेहत के लिए काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए इसके कारणों के बारे में जानना भी ज़रूरी है। बदहजमी को अपच के रूप में भी जाना जाता है। ये पेट के ऊपरी हिस्से में होने वाली बेचैनी है। दरअसल पेट में जो एसिड बनता है वो जब पाचन तंत्र की सुरक्षात्मक सतह को नुकसान पहुंचाता है तब पेट में जलन और सूजन होती है, जो बेहद कष्ट भी देती है। बदहजमी वो समस्या है जब हमारा भोजन या अन्य आहार अच्छे से नहीं पच पाते या हजम नहीं हो पाते। पाचन क्रिया के दौरान पेट में गैस का बनना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन कई बार इस प्रक्रिया की तीव्रता बढ़ जाती है और पेट में तेज दर्द होता है। बाद भी ये बदहजमी की समस्या गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकती है। ये समस्या दरअसल शरीर में हाइड्रोक्लोरिक का ना बनना है, जो आहार को पचाता है। बदहजमी मूल रूप से खाने से संबंधित होती है। आमतौर पर अपच में कोई गंभीर जटिलताएं नहीं होती, फिर भी ये हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। इसकी वजह से असहज महसूस होता है और लोग कम खाने लगते हैं। इसके अलावा बदहजमी के अहम कारणों पर नजर डालें तो बहुत ज्यादा खाना, बहुत जल्दी खाना, साथ ही ऑयली या वसायुक्त पदार्थों का सेवन करना भी इसका कारण है। मसालेदार भोजन करना, कैफीन का ज्यादा सेवन, अत्यधिक शराब का सेवन, बहुत ज्यादा चॉकलेट खाना, अधिक गैसयुक्त पेय पदार्थ पीना, भावनात्मक आघात भी बदहजमी का कारण बन सकते हैं। पित्ताशय की पथरी, हार्निया, घबराहट के कारण भी अपच हो सकता है। इसके अलावा मोटापा, पेप्टिक अल्सर, आमाशय का कैंसर या फिर नींद पूरी न होना भी बदहजमी का बड़ा कारण है। अपच और बदहजमी एक ऐसी समस्या है जो हमारे पूरे पाचन तंत्र को बिगाड़ देती है। दरअसल इस समस्या की असल वजह हमारा खान पान और जीवन शैली से ही जुड़ा है। तो आप भी इंडाइजेशन यानी अपच से जुड़ा कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमें कॉल मिला सकते हैं। और कार्यक्रम में हमारे पहले कॉलर भी जुड़ गए हैं जिन्होंने हमें जम्मू कश्मीर से कॉल किया है। शुभम कुमार ने हमें कॉल किया है जम्मू कश्मीर से। शुभम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। पूछिए, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम, मेरा जो है पेट हमेशा खराब रहता है 24 घंटे। हाँ पूछिए। मैम मेरा पेट खराब रहता है 24 घंटे, मतलब ठीक नहीं रहता। आपने दिखाया है, किसी डॉक्टर से कोई सलाह ली अभी तक? शुभम, आपने अभी तक किसी डॉक्टर को दिखाया और ये समस्या आपको कब से है? मैं कोई कम से कम 20 दिन हो गए मुझे डॉक्टर को दिखाया है, पर ठीक नहीं होने का नाम ले रहा। ठीक है शुभम, आप हमारे साथ कॉल पर बने रहिएगा। डॉक्टर लमोरिया, आप शुभम से कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, ये जो 20 दिन पहले कहीं आपने बाहर खाना खाया हो या कोई और कहीं भी कोई चीज़ गलत खाई हो, पानी या कहीं का सप्लाई गलत हुआ हो कहीं? शुभम, अपने टीवी की आवाज़ बिल्कुल कम कर दीजिए और कुछ और जानकारी आपको देनी पड़ेगी। आप ये बता रहे हैं कि 20 दिन से आपका पेट ठीक नहीं है और दवाइयाँ खाने के बाद भी आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो थोड़ा जानकारी दीजिए। क्या ऐसा कुछ है जो आपने बाहर का खाया था या कुछ ऐसा गलत पानी पिया कहीं से, कुछ ऐसा रहा है? टीवी की आवाज़ कम कर दीजिए शुभम। हाँ मैम, 1-2 बार मैंने बाहर से खाना खाया है मैक्सिमम,
तो अभी मैम खराब ही है, डॉक्टर को भी दिखाया। ठीक है, क्या सलाह दे सकते हैं आप हमें? ज़्यादातर जब हम बाहर का कहीं खाना खाते हैं तो उसके अंदर कई बार बैक्टीरिया जैसे साल्मोनेला शिगेला जो कि बहुत ही पेट की गति को स्लो कर देते हैं, या कई बार वायरस जो होते हैं बड़े कॉमन होते हैं, साइटोमेगालो वायरस है, एप्स्टीन बायर वायरस है, ये वायरस जाके पेट की गति जो कि खाने को आगे बढ़ाती है स्टमक से ड्यूडनम में, तो वो खाना वहीं रखा रहता है, जिसकी वजह से आदमी को पेट के अंदर भारीपन, पेट के अंदर गुड़गुड़ होना, बार बार जी मिचलाना, जिसके कारण गले तक खट्टा पानी आना, इन चीज़ की समस्याओं का आदमी को देखना पड़ता है। इस चीज़ के लिए हमें यही है कि जैसे हमेशा आज भी मोदी जी भी कहते हैं कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, हमें हमेशा हाथ धो के खाना खाना चाहिए, बाहर सड़क के ऊपर खुला खाना नहीं खाना चाहिए, और अगर नॉर्मल चीज़ है तो हम उसे इसी चीज़ पानी और खाने पीने से ही बंद कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आदमी के दस्त लग जाएं, अगर आदमी के लैट्रिन में खून आ जाए, या मुंह से बार बार उल्टियां हों जो कंट्रोल नहीं हो रही हूँ, तो हमें किसी आसपास के डॉक्टर को ज़रूर सलाह लेनी चाहिए कि भाई इसके अंदर अपने ब्लड टेस्ट आएँ, नॉर्मल हीमोग्लोबिन सीबीसी से ये पता लगेगा कि टीएलसी डीएलसी कितनी है, कहीं इन्फेक्शन ज़्यादा तो नहीं बढ़ गया, उसके हिसाब से काम चलेगा। तो मेरी सलाह यही है कि अगर अभी ज़्यादा 20 दिन से अगर आपकी ज़्यादा तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रही है तो एक डॉक्टर से अच्छे से आप सलाह लें, और अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो पूरे ब्लड टेस्ट करवा के और एक बार उनसे कहें कि शायद 2-3 दिन के लिए वो आपको ऑब्जर्वेशन में ही रख ले। ठीक है। और एक और कॉलर हैं, सौरभ पाठक ने कोलकाता से हमें कॉल किया है। सौरभ, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए आप सवाल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, सवाल पूछिए। मैम मेरा पहला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति को इनडाइजेशन की समस्या बनी रहती है तो क्या इनडाइजेशन से भी सिर दर्द की समस्या हो सकती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनके कारण इनडाइजेशन की समस्या उत्पन्न हो सकती है? थैंक यू मैम। ठीक है सौरभ, नियमित कॉलर हैं सौरभ हमारे, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो हर बीमारी के बारे में। आपके सवालों को सौरभ हम ज़रूर शामिल करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा बेसिक जानकारी और ले लें इनडाइजेशन को लेकर। डॉक्टर पणिग्रही, इनडाइजेशन अपच की बात करें तो आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है, बताइए। आयुर्वेद एक संपूर्ण शास्त्र है जिसमें वो रूट कॉज को पकड़ता है। पहले किस लिए ये कारण है, इसका कारण क्या है, किस लिए ये बीमारी होता है, उसका मुख्य कारण हम बताएंगे। आयुर्वेद में लिखा गया है इसके बारे में, इसको अजीर्ण बोलते हैं, इसका जो बीमारी है अजीर्ण बोलते हैं। उसके लिए मुख्य कारण 4 माना गया है। एक में अत्यंबुपानात मीन्स एक्सेस इनटेक ऑफ वाटर। नंबर 2 में विषम असनात, विषम मीन्स इरेगुलर, असन मीन्स डाइट्स, विषम इरेगुलर डाइट्स पैटर्न्स मीन्स अमात्रा असन, जितना खाना चाहिए उससे ज़्यादा खाया जाए। इरेगुलर डाइट्स मतलब समय का कोई पता नहीं है, कब किस अभी खा लिए तो 10 मिनट के बाद फिर खा लिए, फिर ऐसे लाइक दिस विषमासनाथ। एंड एक जो है इनकम्पैटिबल डाइटेटिक्स, विरुद्ध आहार, ये तीनों जो है एक कारण है। नंबर 3 कारण है स्वप्न विपर्जयात। स्वप्न मीन्स नींद, एंड विपर्जय मीन्स कभी जो है दिन में सोना चाहिए, वो दिन में ना सो के रात को नहीं, दिन में जो है जगना चाहिए, दिन में ना जग के वो रात को जो है जगते हैं, एंड दिन में जो है सो जाते हैं। जैसे मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, रात भर जगते रहते हैं, दिन में जो है वो सो जाते हैं, उसके कारण भी एक है। एंड 4th वन इज मानसिक विकार है, जैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑल्सो मैटर करता है अजीर्ण के कारण। ये कंप्लीटली माना गया है कि जो है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है, जैसे ज़्यादा स्ट्रेस, तनाव में रहना एंड डिप्रेशन में रहना, उसके कारण भी जो है हमारा इंडाइजेशन होता है। तो दीज आर द मेन कॉजेज फॉर दी। आयुर्वेद में ये 4 मुख्य कारण को माना गया है इंडाइजेशन के लिए, एंड बहुत सारी उसके लिए लक्षण भी डॉक्टर साहब ने बता दिए। लेकिन उसका कॉम्प्लिकेशंस जो है, जैसे GERD है, APD है, एंड अल्सर्स है, ये सब जो है उसका कॉम्प्लिकेशंस है। इसीलिए कॉम्प्लिकेशन के बारे में भी आपसे जानेंगे। एंड मुख्य कारण जो है इसका अग्निमांद्य है। अग्नि मीन्स डाइजेशन, डाइजेशन मंदता, मंदता मीन्स सप्रेशन या कम हो जाना। डाइजेशन पावर अगर कम हो जाता है तब इंडाइजेशन होता है हमारा, और उसको होने के लिए 4 कारण हम बताए, वो 4 कारण जो है ये जो आपने बताया। ठीक है, एक कॉलर है अनंत राम ने हमें मध्य प्रदेश से कॉल किया है। अनंत जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, आप सवाल पूछ सकते हैं। अनंत, आप सवाल पूछ सकते हैं। टीवी की आवाज कम कर दीजिए और फिर सवाल पूछिए। आज मेरी वाइफ को किराया जब फटक जाती है तो 2-2 घंटे
बिल्कुल बिल्कुल। मेरी वाइफ को प्रॉब्लम है गैस्ट्रो की। मैं कई डॉक्टर, लेडी डॉक्टर को दिखा चुका हूँ और गैस्ट्रो, जी लेकिन उनको टॉयलेट जाने में 2-2 घंटे का समय लगता है। जब वो मंजन करती हैं तो उनको वॉमिटिंग भी होती है। डॉक्टर लमोरिया, अगर आप समझ पाए हो प्रश्न तो। बेसिकली यही वही कि सुबह सुबह अगर ये कह रहे हैं कि वॉमिटिंग हो रही है, तो इसका मतलब कई बार पेशेंट क्या करता है कि रात को लेट खाना खाता है, जिसकी वजह से सोने और खाना खाने के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 3 घंटे से कम होता है। तो उस टाइम जो खाना रात को 11 बजे आदमी लेट सोआ या साथ में कोई फैटी फूड लिया या खाने के बाद लोग ज़्यादातर कई बार कॉफ़ी, कैफ़ीन जिसे कहते हैं, या कोई ज़्यादा पानी पी लेते हैं, तो उसके बाद पेट स्लो हो जाता है और खाना रात को वहीं रखा रहता है, जिसे एक वर्ड कहा गया गैस्ट्रोपेरेसिस हो जाती है ओवर ईटिंग और लेट खाने से, जिसकी वजह से जब अगर आदमी सुबह सुबह मंजन करता है तो वो खाना जो पेट में है वो वापस आने की कोशिश करता है, क्योंकि वो आगे जा नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से उसको वॉमिटिंग सेंसेशन महसूस होती है। इसके लिए यही हिदायत रहेगी कि आदमी 7 से 8 बजे के बीच में खाना खाए, थोड़ा टहलकदमी ज़रूर करे, वॉकिंग करे लगभग 1-1.5 किलोमीटर की। ज़्यादा अगर सर्दी वगैरह के कारण नहीं कर पा रहा तो कम से कम घर में घूमें, और रात को कैफ़ीन या फिर बेवरेजेस जैसे अपने ये कोई आदमी स्मोकिंग करता है या अल्कोहल लेता है या फिर कोई ज़्यादा पानी रात को पी लेता है तो वो अवॉइड करें। ये मेरी हिदायत रहेगी। ठीक है। और डॉक्टर शाह जी, कारणों की जब हम बात कर रहे हैं तो डॉक्टर पणिग्रही ने भी बताया, डॉक्टर लमेरिया ने, आप होम्योपैथी के नज़रिए से बताइए क्या इंडाइजेशन के पीछे क्या बड़े कारण हैं? The common causes are already been told, but मेरे ख्याल से depending on the person to person, the presentation differs. In some cases, there may be simple bloating. Some will have epigastric pain, and some will have increased gastric movements, like barbaric में बोलता है. There will be more of a gaseous movement. Some will have nausea, some will have vomiting. So depending on the symptoms, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द कॉज, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड. मे बी स्पॉइल्ड फूड, or maybe somebody is having a habit of taking alcohol, smoking. These habits can in fact derange your gastric system. And another conditions like there are people, those who specific conditions like glucose intolerance, lactose intolerance. People those who people cannot tolerate milk. Lactose is in that, so they may have nausea, vomiting, sometimes diarrhea. Then fructose intolerance. फ्रूट्स में ज़्यादा फ्रक्टोज है. कुछ लोगों को फ्रूट्स खाने के बाद प्रॉब्लम हो सकता है. सो दोज थिंग्स आर लाइक स्पेसिफिक एलिमेंट्स. सो उसके लिए सिम्टम्स देख के उसके लिए दवाई देना पड़ता है. यानी आप ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के पीछे कारण भी अलग हो सकता है इंडाइजेशन के पीछे, और इसका सिम्टम्स भी अलग हो सकता है, प्रेजेंटेशन भी अलग हो सकता है. उसके हिसाब से वी हैव टू सी द केस एंड प्रिस्क्राइब द मेडिसिन. ठीक है. एक और कॉलर है, गणेश गोस्वामी ने हमें उत्तर प्रदेश से कॉल किया है. गणेश जी, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए. स्वागत है आपका. आप सवाल पूछ सकते हैं. नमस्ते. नमस्कार, बताइए. जी, मैं इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्टेड हूँ. अभी मेरी उम्र लगभग 20 साल है. जी. मेरा मेडिकल है जनवरी में. तो जब एक री मेडिकल है, पहले जब मेडिकल हुआ तो उसमें मुझे एबनॉर्मल लीवर एंजाइम करके रीमेडिकल दिया गया. और जब मैंने घर पे यहाँ हॉस्पिटल पे चेकअप करवाया तो वहाँ पर मेरा SGPT बढ़ा हुआ था. जब मैंने LFT चेकअप करवाया तो मैम एक ऐसी बीमारी है, कैसे से कंट्रोल कर सकते हैं अपनी SGPT को, ये मैं जानना चाह रहा हूँ. डॉक्टर लमेरिया, इनकी कुछ मदद आप कर सकते हैं? मैम, पहले तो ये बड़ा इररिलेवेंट क्वेश्चन इस डिस्कशन के हिसाब से है. जो SGPT की बात इन्होंने बताई है वो लीवर एंजाइम को डिनोट करती है, जो कि अपचन से बहुत ही दूर है. हाँ, बस यही हो सकता है कि कभी कोई फीवर आया हो, कभी कोई डायरिया हो गया हो, तो अपचन के कारण लीवर एंजाइम बढ़ सकते हैं, लेकिन वो चीज तो इनको हुई नहीं. तो मुझे लग रहा है जो हमारे कॉलर हैं, इनको फैटी लीवर की कोई समस्या है, शायद लीवर फैटी हो गया है. तो ये कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से एक बार मिलें, अल्ट्रासाउंड करवाएं या फाइब्रोस्कैन करवाएं. इसलिए ये अभी इस डिस्कशन से बड़ा अलग टॉपिक. बिल्कुल. और आप किसी अच्छे विशेषज्ञ को दिखाइए. और हम यही कह सकते हैं, अगर आयुष्मान भव में हमने लिवर को लेकर कई कार्यक्रम किए हैं, आप चाहें तो यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं और उन कार्यक्रम में आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं. यही हमारी सलाह है आपके लिए, गौरव. इसके आगे डॉक्टर लमेरिया, जैसे कारणों के पीछे हम बात कर रहे हैं और अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं कि हर व्यक्ति के पीछे अलग कारण हो सकता है. एक तरह से हम कहें तो कुल मिलाकर जो जीवन शैली है हमारी,
वो कहीं ना कहीं आज इनडाइजेशन के पीछे बड़ी समस्या, और अब ये उम्र का भी इससे कोई संबंध नहीं रहा? हाँ, ऑब्वियसली जब हम बात लाइफस्टाइल की करें तो बहुत ही फास्ट लाइफस्टाइल हो चुकी है। जैसे फॉर एग्जांपल लोग रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, जो कि पेट के जो नॉर्मल रिदम है उसको बड़ा टफ कर देती है। दूसरी बात, आजकल लोग खाना खाते वक्त साथ में मोबाइल रखते हैं, बातें करते रहते हैं, तो नॉर्मली पेट में गैस नहीं होती है। नॉर्मली पेट में 10 से 20 ml गैस होती है, लेकिन जब हम बातें करते हुए खाना खाएंगे तो वो गैस 65 to 100% ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जब इतनी गैस खाने के साथ चली गई है तो ऑब्वियसली आदमी को लगता है कि उसका पेट फूल रहा है, उसके पेट में डिस्कम्फर्ट हो गया है, उसकी वजह से उसको पेट में गुड़गुड़ होती है, उसको डकारें आती हैं और वो डॉक्टर की सलाह के ऊपर जाता है। तो मेरी यही हिदायत रहेगी कि आप आराम से च्यू करके खाएं, छोटा छोटा भोजन लें, एकदम पेट को, जैसे प्रणिका सर ने कहा कि बिल्कुल एक्सेस एकदम मत खा लें कि भाई रात को मैं खाना नहीं खा पाऊंगा तो मैं अभी बिल्कुल ज़्यादा खा लूँ। कई बार ट्रैवलिंग के चक्कर में आदमी ज़्यादा खा लेता है। दूसरी बात, पानी साथ में या बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक्स ना ले, साथ के अंदर कैफ़ीन, क्योंकि कई लोगों को आज के नए ज़माने के लिए कि कोल्ड कॉफ़ी साथ रहेंगे या कैफ़ीन लेंगे, उससे फिर आदमी की अपचन बढ़ जाती है, या फिर आदमी टीवी देखने लग जाता है खाना खाते ही, घूमता नहीं है। तो ये लाइफस्टाइल हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। और साथ के अंदर जो आजकल नई जो लेट नाइट पार्टीज़ हो रही हैं, स्मोकिंग और अल्कोहल, तो इसके बारे में मैं विशेषतर कहूँगा कि प्लीज़ आप अवॉइड करें इन चीज़ों को। अगर आपको डिस्पेप्सिया, अपचन, इंडाइजेशन, अपसेट स्टमक है, जो कि ये काफ़ी, ये सभी अक्षरों के पर्यायवाची हैं एक बीमारी के, तो मैं यही कहूँगा कि हमें अपनी अच्छी लाइफस्टाइल रखें, अपना वेट कम रखें। ओबेसिटी ऑब्वियसली एक चीज़ है जो अगर पेट ज़्यादा बड़ा होगा तो वो पेट को दबा देगा और उसकी वजह से उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो हमें लाइफस्टाइल इज़ द फॉरमोस्ट थिंग कि हम अपने को ठीक करें और डिस्पेप्सिया को हम दूर करें। ठीक है, एक और कॉलर हैं दिल्ली से, हमें सिद्धार्थ ने कॉल किया है। सिद्धार्थ, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बताइए क्या सवाल है आपका? अभी डोडाना अल्सर हुआ था जी, डोडाना अल्सर हुआ था मैम। जी, तो मैम उसके बाद मेरे पेट में जलन वगैरह रहने लगी और मैम मतलब गले में गला बंद बंद सा रहने लगा और ये खराश रहने लगी। तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये गले में एसिड आ रहा है, इसकी वजह से हो रहा है फेरेंजाइटिस। तो मैम ये मैं पूछना चाह रहा था कि मैम ये गले तक आ सकता है कि गले की समस्या है या फिर ये पेट की वजह से ही है? डॉक्टर पड़ेंगे। ये जो बोल रहे हैं इसको हमारा जो है ये खाद्य से रिलेटेड है। अच्छा। खाना से रिलेटेड है, खाने का अपचन से कारण। इसको आयुर्वेद में विदग्धाजीर्ण बोलते हैं या अम्लपित्त बोलते हैं। इसका इलाज जो है बहुत आराम से हो सकता है, इसका इलाज बहुत आराम से हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए इनको? पहले तो एक हमारे एक आयुर्वेद में एक आता है, मेडिसिन आता है, अभिपत्तिकर चूर्ण शुद्धशेखर रस, उसको लेना है और इसको दिन में खाली पेट में लेना होता है। तो उसको लीजिएगा एंड छोटे छोटे बार बार जो है खाना खाइएगा। एंड खाने में दूध, दलिया एंड पपीता वगैरह ज़्यादा रखिएगा। एंड रात समय पे खाना खाइएगा। समय पे खाना खाइएगा मतलब 9 बजे खाना खाना है तो 9 बजे खाना खाइएगा एंड प्रॉपरली नींद लेना है। तो एंड लाइफस्टाइल डिजॉर्डर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया उसको फॉलो करें, ये ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। और एक और कॉलर गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं, उदय ने हमें कॉल किया है। उदय, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए आपका। बताइए क्या सवाल है? उदय से लग रहा है कनेक्शन नहीं हो पा रहा है फिलहाल। जैसे तमाम विशेषज्ञ यहाँ बता रहे हैं, हमने अलग अलग कारणों पर नज़र डाली है। जल्दी से आइए एक नज़र डाल लेते हैं कि जो इनडाइजेशन है या अपच की समस्या है उसमें किस तरह के लक्षण सामने आ सकते हैं। कई लोग गैस और बदहजमी को मामूली समझकर उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन आगे चलकर इससे पेट का कैंसर भी हो सकता है। इसलिए बदहजमी के लक्षणों पर गौर करना जरूरी है, जिनमें पेट फूलना, जी मचलाना, सीने में जलन होना, पेट भरा हुआ सा महसूस होना या फिर पेट में जलन होना, ज्यादा डकारे आना, उल्टी में खून आना, वजन घटना, निगलने में कठिनाई होना, काला मल आना, भूख न लगना, घबराहट महसूस होना, जीभ पर मैल जम जाना, नींद पूरी ना होना, दस्त होना या फिर कब्ज की शिकायत होना भी बदहजमी के लक्षण हैं। पेट में गैस बनना,
भोजन हजम नहीं होना और उल्टी करने की इच्छा होते रहना भी इसके लक्षण माने जाते हैं। ये लक्षण साफ तौर पर इशारा करते हैं कि इंडाइजेशन की समस्या घर कर रही है और अपच की समस्या के लिए सबसे पहले जीवन शैली और आहार में बदलाव लाने की जरूरत होती है। तो इन लक्षणों पर ध्यान दें और कहीं ना कहीं जो लक्षण है वो इशारा कर रहे हैं कि आपको बदहजमी की समस्या हो सकती है। एक कॉलर बिहार से हमारे साथ शिवाशीष जुड़े हैं। शिवाशीष, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ मैम, एक्चुअली मैं बहुत सही और बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करता हूँ और वर्कआउट भी करता हूँ, लेकिन मेरा पेट एक बार में साफ नहीं हो पाता है, 2-3 बार मेरे को वॉशरूम जाना पड़ता है। ये हमेशा रहा है या हाल फिलहाल ये समस्या हुई आपको? मैम ये लगभग 4-5 साल से है। ठीक है, आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है? नहीं, वैसी कोई खास जरूरत तो नहीं पड़ी, पर नहीं अभी तक तो नहीं दिखवाया है। और अच्छा। इसके कारण मेरा वेट काफी लूज हो गया था और अभी नॉर्मल है और वेट गेन नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ठीक है, शिवाशीष आप बताइए, आयुर्वेद, होम्योपैथी और एलोपैथी तीनों विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सलाह किससे लेना चाहेंगे? आई थिंक मैम मैं आयुर्वेद से लेना चाहूंगा। ठीक है, डॉक्टर पड़िक रही, बताइए। ये जो बोल रहे हैं उनका जो है पेट साफ नहीं होता है, ये इम्प्रॉपर डाइजेशन है, उनको डाइजेशन उनका प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। उसके लिए इनको क्या करना होगा, एक तो नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाना होगा, उसको दिखाना है। लेकिन फिलहाल मैं ये बताऊंगा, उनका जो खाने का पैटर्न है वो एडिक्वेट इंटेक ऑफ वाटर करे। एडिक्वेट इंटेक वाटर मीन्स सुबह उठ के एक तो हल्का गुनगुना सा पानी पिए, नींबू के पानी के साथ लीजिएगा। नंबर 2 पे उनको दूध वाला चाय जो है पीना बंद करना है, ब्लैक टी में नींबू डाल के लेने के लिए मैं बोलूँगा। एंड छोटा सा हमारा दवाई आता है, एक पिपली आता है, पिपली छोटा सा पाउडर, ये है पिपली का जो रॉ पिपली लीजिएगा, उसको थोड़ा सा हल्का भून के उसको पाउडर करके रखिएगा। पिपली जो है आयुर्वेद में लिखा गया दीपन एंड पाचन है। मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा आगे। दीपन एंड पाचन है, दीपन एंड पाचन द्रव्य में दीपन मीन्स जो आपका जो है भूख को बढ़ा देगा, लेकिन आपने ज्यादा खा लिए उसको हजम नहीं कर पाएगा। एंड पाचन जो है जो आपने खाया उसको जो है वो हजम करेगा। इसीलिए जो कॉम्बिनेशन दिया जाता है दीपन एंड पाचन द्रव्य साथ में दिया जाता है। तो इसीलिए पिपली जो है, पिपली श्रेष्ठ है। पिपली को सिंपल पाउडर को बनाइए या त्रिकोटू का पाउडर, शुंठी, पिपली एंड मरीच, इसका पाउडर बना के रखें। एंड खाना खाने के आधा घंटे के बाद आधा चामच लेके गुनगुना पानी पीजिएगा। एंड रात को एक त्रिफला चूर्ण आता है हमारा, रात को ले सकते हैं सिंपल गुनगुने पानी में 3 ग्राम ले सकते हैं, एट द बेड टाइम ले सकते हैं। एंड पपीता, दलिया इसका प्रयोग करना है, हरी सब्जी का ज़्यादा प्रयोग करेंगे, ये ठीक हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि इनको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है, ये डाइजेशन की प्रॉब्लम है, इनको डाइजेशन पावर ठीक रखना है एंड ठीक हो जाएगा। एंड उनको एक साथ नहीं खाना है, एक साथ ज़्यादा नहीं खा लेना है, थोड़ा थोड़ा बार बार खाने के लिए बोलिएगा। ठीक है, एक कॉलर और है, काजल ने गुजरात से हमें कॉल किया है। काजल, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए आपका क्या सवाल है। जी मैडम नमस्ते। नमस्कार। या मैडम मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मेरा पीरियड डेट नियर बाय होता है तो उसके बिफोर 1 वीक मेरे को एसिडिटिक प्रॉब्लम रहता है। और एसिडिटिक में क्या है कि मेरे को जलन नहीं रहता है लेकिन पेन रहता है, पैनिक एसिडिक प्रॉब्लम रहता है। तो उसकी वजह क्या है? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि मेरे को लो बीपी का बहुत ज्यादा रहता है। अब लो बीपी का तो कोई नॉर्मल यूजुअली डॉक्टर ये बोलते हैं कि लो बीपी का कोई टैबलेट्स नहीं होता है, आपको डाइट मेंटेन करना है और थोड़ा आपको क्या बोलते हैं वर्किंग में थोड़ा सा बीच में आपको खाना लेना है टाइम टू टाइम, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैडम जरा एलाबोरेट कीजिए ना इसका क्या वजह है। ठीक है काजल, डॉक्टर शाह जी आप काजल को क्या बताना चाहेंगे? ये आप इनका सवाल समझ गए? No, exactly, I didn't understand. ये कह रहे हैं कि जब इनको पीरियड्स होने वाले होते हैं उसके कुछ समय पहले इनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। Okay. तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, और अगर लो बीपी से जुड़े सवाल का भी आप जवाब देना चाहें तो। Okay. तो this is a very good finding that इनका problem it is actually related to menstrual cycles just before that. So usually what happens is there is something called waterlogging in the body just because of the hormones in the body. There can be increase in water collection in the body, and that actually causes congestion, and that also can attribute to this issue of irritability in the system. So I just want to know what exactly is her presentation, how she is having the problems of acidity. काजल हमारे साथ कॉल पर हैं अभी? Yeah, definitely, ma'am. Yeah. Actually, sir, I have to explain to this disease. Like before 1 week, I have feel a panic acidity, and after after I got period, then my acidity will be completely relieved. I mean that it is okay.
Okay. So I couldn't find out this and how can this happen and how to do the remedy for this sir. ओके एसिडिटी कैसे मैनिफेस्ट होता है? आपको जलन होता है या मीन्स बर्न मीन्स पेट में जलन है या मीन्स ब्लॉटिंग है? कैसे मैनिफेस्टेशन आता है? ये दो पेन होता है मैडम सर जी, मेरे को पेन होता है, आई फील पेन, पैनिक एसिडिटी है ये। ओके, पेन होता है या ओके। और आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल कैसा है उस समय? क्या क्या सर जी? मीन्स लैट्रिन कितने फ्रीक्वेंटली जाता होगा उस समय? आई कुडंट अंडरस्टैंड, क्या बोल रहे हैं सर? आपका पेट साफ होता है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है पेट साफ ना, होने? कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, वो इश्यू तो नहीं है, कभी भी नहीं है वो। ओके बट लेकिन लो बीपी काफी सालों से है। आई थिंक दैट सिंस 10 to 15 years आई हैव सफर द लो बीपी रिगार्डिंग प्रॉब्लम। तो डॉक्टर शाजी क्योंकि ये कह रही है कि खुद होता है और खुद ठीक हो जाता है, तो क्या कुछ किया तो जा इसके सकता है? लिए एक्चुअली आपको बहुत साल का प्रॉब्लम है, तो आपको हमारे तरफ से देर इज ट्रीटमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, जहां आपका पर्सनालिटी टाइप है उसके हिसाब से आपका पूरा सिम्टम्स एनालाइज करके एक दवाई देना होगा, उसी से आपका ये प्रॉब्लम रिकर नहीं होगा, इंटेंसिटी कम होगा और बाद में एकदम रुक जाएगा। इसके लिए यू हैव टू मीट अ qualified homeopath in your locality and give the detailed case, तो he will be able to help you. ठीक है, शुक्रिया कॉल काजल आपका हमें कॉल करने के लिए। और डॉक्टर लमोरिया, इसके अलावा जैसे काजल ने ही हमें कॉल किया, इस तरह की प्रॉब्लम अगर महिलाओं की हम बात करें तो काफ़ी बार ये देखा जाता है कि पीरियड्स के आसपास भी उनको पेट में काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं, किसी को एसिडिटी होती है, किसी को लूज मोशन तक हो जाते हैं, तो ये कोई समस्या है या ये नॉर्मल है? मैम इसको डिस्मेनोरिया कहते हैं और डिस्मेनोरिया के साथ में पेशेंट को एसिडिटी इसलिए बन जाती है क्योंकि पूरा सिस्टम जो विसरल सिस्टम है वो थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है। और जैसे मैम ने बताया कि फीमेल्स, जैसे मैं लो बीपी रहता है, मुझे लो बीपी की कोई बात ऐसी होती नहीं है कि लो बीपी रहता है। ज़्यादातर पेशेंट जब भी कोई घबराहट की बात सोच लेते हैं फीमेल्स के अंदर, और फीमेल्स के अंदर ही कोई बात स्ट्रेस लेते हैं घर की बातों का या ऑफिस की बातों का, तो आदमी को चक्कर आना महसूस करता है और वो उसको सोचता है कि लो बीपी हो रहा है। अदरवाइज लो बीपी क्यों होगा? बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर, जब ब्लड आपके शरीर से निकला नहीं और प्रेशर हार्ट दे रहा है तो लो बीपी क्यों होगा? वो दोनों तो ठीक है मैम के। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब स्ट्रेस आदमी लेता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, कई बार आदमी को जिसे कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं, और उसके अंदर आदमी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स बन जाते हैं, जो हार्मोन्स पेट के अंदर जाके उसकी डिस्टेंसिबिलिटी कर देते हैं, वॉमिटिंग आने का मन करता है। और ये सारी चीज़ों को हम एक अच्छे से एक माइल्ड सी कोई एंटी डिप्रेसेंट दे सकते हैं, जैसे कोई दवाई जो कि नॉर्मली इससे उसको नींद भी ना आए और पेन भी उसको कम हो, न्यूरो जो पेन है विसरल स्टिमुलाई उसका कम हो जाए और उसको आराम मिल जाए। तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी होते हुए भी बड़ी बीमारी नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस इसके पीछे ज़रूर है। अच्छा, ठीक है। एक और कॉलर है छत्तीसगढ़ से, हरीश ने हमें कॉल किया है। हरीश, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, आप सवाल पूछिए अपना। गुड मॉर्निंग सर, प्रेजेंट देयर। गुड मॉर्निंग हरीश। मैम एक क्वेश्चन था मेरे लिए। मैम एक्चुअली हम 2 दिन पहले हम खाना खाने गए थे बाहर ढाबे पे, और वहाँ पे पानी ठीक नहीं था, रात का टाइम था, तो हमने पानी देख लिया, तो फिर जब किया तो उसको थोड़े नीचे थे, मतलब जोक जो थे 2-3 ऑपरेट के भी चले जाएंगे, तो फिर अब ये 2 दिन की बात है पहले की, तो अभी हमको क्या करना चाहिए? हरीश, मैं साफ सवाल तो नहीं समझ पाई हूँ। आप ये कह रहे हैं आपने बाहर कहीं पानी पिया और आपको ये पता है कि वो पानी साफ नहीं था? पानी में वो लीकेज थे, जो होती है ना छोटे जो ब्लड तक, हाँ, तो उसमें थोड़े अंदर चले गए वो। ठीक है, मैम अभी क्या करना चाहिए? फिर अभी जस्ट 2 दिन अभी कोई डॉक्टर पणिग्रे आप बताएंगे कि मैं भी बहुत साफ नहीं समझ पा रही हूँ। पानी में कुछ था जो इन्होंने पिया है 2 दिन पहले? अच्छा, वो कोई जोक था, पानी में कोई एक जोक था, लीच था, उसको पी लिए। इसको कुछ करना नहीं है, वो तो डाइजेशन हो गया होगा, वो एसिडिटी जो है उस डाइजेशन हो गया, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप निकल जाएगा, आप कुछ के लिए कोई ओरिड होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप परेशान मत होइए। उदय ने कॉल किया है दोबारा, हमें गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं। उदय, आप सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आम होता है, जैसे शरीर में खाना पचे बिना किसी को मल में निकलता है, उसको आम बोलते हैं, जैसे ये IBS भी कुछ मेरे ख्याल से बोलते हैं, तो उसका कोई परमानेंट इलाज है या उसके लिए सिर्फ परहेजी होती है? इसके बारे में थोड़ा जानना चाहता था। और मुझे ये थोड़ी परेशानी ये है, बहुत टाइम से है
और जैसे सूंठ का सेवन मैंने 1-2 बार किया था, उससे थोड़ा फायदा, लेकिन ये हमेशा के लिए जड़ मूल से निकल सके ऐसा कोई दवाई है या कोई आप जरा रास्ता बताए तो अच्छा रहेगा। इसके कारण कभी कभी मुझे लेफ्ट साइड में थोड़ा हल्का सा दर्द रहता है पेट में। ठीक है, आयुर्वेद, होम्योपैथी और एलोपैथी तीनों विशेषज्ञ हैं, आप बताइए किससे सलाह लेंगे उदय? आयुर्वेद से मिल जाए तो भी चलेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग चाहते हैं कि हाँ ठीक है डॉक्टर इन्होंने जो बोले ये आयुर्वेद में आमाजीर्ण में के अंदर आता है, आमाजीर्ण है, एंड एलोपैथिक में इसको IBS बोलते हैं या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें एक तरह के हो सकता है ये हम आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे, उनका अग्नि मंद है, डाइजेशन पावर इनका कम है, इसीलिए हम जो है आमाजीर्ण में हम एक टेबलेट देते हैं, संजीवनी बटी देते हैं, वो 2 गोली लेना होता है सुबह एंड शाम को, पानी के साथ लेना होता है। सौंठ का प्रयोग कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, सौंठ के जगह वो त्रिकोटु प्रयोग कर सकते हैं, शुंठी, पीपली एंड मरीच का पाउडर यूज कर सकते हैं, या तो जीरा जो सफ़ेद जीरा होता है उसको भून के उसको रखें, एयर टाइट जार में रखें एंड खाली पेट में सुबह लीजिएगा, आपको पेट वो समस्या जो है 15 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, एक कॉलर शिरडी से हमारे साथ जुड़े हैं, राजेंद्र जी ने कॉल किया है। राजेंद्र जी आपका भी शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमें क्या सवाल है आपका, बताइए। सर राजेंद्र जी टीवी की आवाज़ बिल्कुल कम कर दीजिए और एक बार में सवाल पूछिए अपना। सर मैडम मेरा ना पेट का ऑपरेशन हो गया है, पेट का है ना मेरा ऑपरेशन हो गया लीवर का। अच्छा, जो छोटा आंतड़ा रही थे ना उसका ऑपरेशन हो गया थी, इससे अभी 1 साल हो गया। मेरे को है ना दस्त होते हैं ज़्यादा और वजन कम हो रहा है, मेरा वजन घट रहा है। तो आपने दिखाया है डॉक्टर को? हाँ डॉक्टर को दिखाया है, वो मेडिसिन दे रहे हैं पर फर्क नहीं पड़ रहा है मेरे को। अच्छा ठीक है, संदीप सर से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। ठीक है, डॉक्टर लमोरिया आपसे ये सवाल करना चाह रहे हैं। और आप राजेंद्र जी आप 2 मिनट कॉल पर बने भी रहिएगा। ऑपरेशन किस चीज का हुआ था आपका? सर छोटा आंतड़ा नहीं रहता क्या? हाँ छोटा आंतड़ा वो निकला है मेरा। नहीं, क्यों निकाला? उसमें क्या वो खराब हो गया था, दो जगह पे ना काला पड़ा था, खराब हो गया था वो। हाँ, वैसे कट किया था वो। हाँ कट के। वैसे जो चीज़ें ये बता रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर कोई छाला पड़ा था तो मेनली ये छाले या तो टीबी के होते हैं या साथ में एक बीमारी होती है IBD, क्रॉन्स नाम की बीमारी होती है। तो ये 2 कॉमन बीमारियां हैं जो कि छोटी आंतों में छाले करती हैं। अदरवाइज़ छोटी आंतों के अंदर अगर छाले पड़ते हैं तो कई बार उसके अंदर कीड़े भी होते हैं जिन्हें हम एस्केरियोसिस वगैरह कहते हैं। उसकी वजह से भी कई बार आंत रुक जाती है और आंत फट जाती है, या फिर कई बार आदमी दर्द की गोलियां खाते हैं बार बार जोड़ों की, तो उससे भी छाले उसमें पड़ते हैं। तो इसके तो पूरी अगर हम बात करें तो डिटेल्ड हिस्ट्री चाहिए, क्योंकि उसमें जो आंत काटी उसकी बायोप्सी क्या आई, उस बायोप्सी के बाद क्या ट्रीटमेंट किया गया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 100% ये रहा होगा कि इनका CT स्कैन भी हुआ होगा। तो CT स्कैन से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कितनी आंत काटनी है। सर्जन उसके बाद ही आंत काटते हैं। तो ये काफ़ी डिस्कशन वाला और काफ़ी फाइल के हिसाब से वाला टॉपिक है। लेकिन अगर आज के दिन उस ऑपरेशन के बाद भी अगर इनको पेट में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब हमें 3 चीज़ दोबारा करवानी है। एक बार तो हीमोग्लोबिन करवाएं। अगर आपका हीमोग्लोबिन अभी भी कम चल रहा है तो यानी आंत में छाले दोबारे बन गए हैं, या फिर बीमारी जो पुरानी थी उसके अंदर अभी तक बात डेफिनेट हो नहीं पाई है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि छोटी आंत में अगर बार बार छाले पड़ रहे हैं तो हमें सीलियक डिजीज़, जिसे हम कहते हैं गेहूं की एलर्जी, को रूल आउट कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर बार बार उनके अपसेट है और अभी भी दर्द हो रहा है तो इसका मतलब हमें सीलियक डिजीज़ को रूल आउट करना चाहिए। बाकी हमें डायबिटीज़ और साथ के अंदर कई छोटी ट्रॉपिकल स्प्रू नाम की बीमारियां जो होती हैं उनको रूल आउट कर लेना चाहिए। तो बेसिकली जो ऑपरेशन हुआ उसके बाद में आज भी दर्द है तो हमें डॉक्टरी सलाह उसी से लेनी चाहिए जिसने ऑपरेशन किया, और दोबारा जो बायोप्सी जो ली थी उसको दोबारा रिव्यू करवा के एक बार दोबारा रिपोर्ट करें जाए। ठीक है, तो डॉक्टर लमोरिया ने जो सलाह दी है आपको राजेंद्र जी, इसे अपनाइए आप। प्रतिमा ने हमें जबलपुर से कॉल किया है। प्रतिमा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए आपका क्या सवाल है। जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा क्वेश्चन है कि जब मैं खाना खाने के बाद मेरा जो डाइजेशन खराब रहता है, मतलब टाइम से मेरा पेट साफ नहीं होता है, कभी दोपहर में कभी रात में, तो उससे ये प्रॉब्लम हो रही है कि पेट फुला फुला रहता है, खाने का मन नहीं करता है और पीछे कमर में दर्द भी होता है। आप बताइए आप किससे सलाह लेंगी, कौन सी पैथी में आप सुझाव चाहेंगे अपने लिए? मैम एलोपैथी। एलोपैथी, डॉक्टर लमोरिया।
हाँ, जो ये बात कह रही हैं वो टिपिकल सिम्टम्स जो हैं वो डिस्पेप्सिया के ही हैं, डिस्पेप्सिया, इंडाइजेशन या अपसेट स्टमक के। तो बेसिकली जो मैम की बात वो ये कि पेट फूल जाता है, बार बार मोशन का रहता है, तो हमें 3-4 चीज़ें रूल आउट कर लेनी चाहिए। जैसा कि अभी पिछले कॉलर से बताया कि हीमोग्लोबिन ज़रूरी है। अगर मैम आपका इतने टाइम से पेट खराब है और बार बार मोशन जा रही है तो हीमोग्लोबिन देख लें। सिंपल एक थायराइड फंक्शन कॉमन होता है फीमेल्स में, थायराइड की बीमारी होती है, तो उससे पेट हमें रूल आउट कर लेना चाहिए कि बार बार कहीं हाइपर थायराइडिज्म तो नहीं है जिसकी वजह से हम बार बार मोशन जा रहे हैं। और तीसरा, हमें क्वांटिटी सीआरपी कर देना चाहिए। इससे ये पता लग जाएगा कि कोई पेट में इन्फेक्शन तो नहीं है जो कि अभी तक परसिस्ट कर रहा है, क्योंकि बड़ा कॉमन इन्फेक्शन है, जियार्डियासिस कहते हैं हम उसे, और वो पेट के अंदर जो ड्यूडेनम में जाके अपना कॉलोनी बनाता है जिसकी वजह से स्टिकी ग्रीसी स्टूल्स आते हैं और आदमी का पेट फूलता है, ब्लोटिंग होती है, बेल्चिंग होती है। ये सब एक कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक पैरासाइट के हिसाब से भी सोच लेनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई थी पिछले कॉलर को भी कि इंडिया में आजकल कॉमन है सीलियक डिजीज़, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन की है। तो 3 चीज़, थायराइड, क्वांटिटी सीआरपी टू रूल आउट इन्फेक्शन, या फिर स्टूल एग्जामिनेशन और सीलियक डिजीज़, ये 4 टेस्ट जरूर करवाएं मैम, और उसके बाद के उसके हिसाब से अपन ट्रीटमेंट लेंगे। साथ में दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स की चीज़ें थोड़ी बंद कर दें। कई बार लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है बड़े एज में, 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज लैक्टोज इंटॉलरेंस बाय दिस एज। सो एक बार दूध के प्रोडक्ट्स भी बंद करें। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश से कॉलर जुड़े हैं, कप्तान सिंह यादव ने हमें कॉल किया है। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। कप्तान जी, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते। नमस्कार। मैं ये कह रहा था कि जैसे ये मौसम खराब होता है ना, बादल हो जाते हैं, तो मेरा डाइजेशन खराब हो जाता है, पेट फूलने लगता है, आंखों से कम दिखाई देने लगता है और तमाम तरह की दिक्कतें होने लगती हैं। सारी चीजें पेट से ही शुरू हो जाती हैं। और अगर मैं बादल साफ हो जाए, धूप निकलती है, तो अपने आप बिना किसी दवाई लिए ठीक हो जाता हूँ। अच्छा। तो इसका मैं कई बार इलाज करा चुका हूँ, डॉक्टर से कई बार संपर्क कर चुका हूँ, लेकिन कोई सटीक और स्थायी इलाज नहीं मिल पा रहा है। अच्छा डॉक्टर शाह जी, ऐसा ये क्या हो सकता है कि मौसम बदलना, ये कह रहे हैं जब बादल होते हैं तब इन्हें पेट की तकलीफ हो जाती है, फिर ठीक हो जाती है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन। ऐसे भी हो सकता है कुछ लोगों को, इट एक्चुअली द चेंज इन द क्लाइमेट एक्चुअली अफेक्ट्स द पर्सन। One thing is because of the rain and humidity, there can be, suppose you are living in an area which is having cold and cloudy, your mood also get disturbed. Same way, your system also can be disturbed. So in this type of cases, there are a set of medicine which actually affects the mode of action in means a presentation of this kind of case, like gastric disturbance आता है after means rains. ऐसे केसेस में there are medicines like we have medicines like डल्क्यामरा, फॉस्फोरस, देन एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट में जो काम करता है मेक्सोल, ऐसे दवाई से प्लस इनका क्या प्रेजेंटेशन है, स्टूल बार बार जा रहा है, स्टूल में ब्लड है, मीन्स ऑफेंसिव है, ये सब चीज़ देख के वी कैन डिसाइड द मेडिसिन। एंड इट इज वन ऑफ द वेरी फिट केस फॉर होम्योपैथी बिकॉज दैट इज हैविंग ए मीन्स कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंटेशन हो दे रहा है, उसी के लिए ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अच्छे किसी होम्योपैथी विशेषज्ञ को दिखाएं तो ये इनको जरूर मदद मिलेगी। ठीक है। और डॉक्टर पड़ेगरे, क्योंकि जब इनडाइजेशन की बात होती है तो कहा जाता है कि बहुत कुछ हमारी रसोई में मिल सकता है ऐसा जो मदद कर सकता है। तो बताइए, आम लोगों की रसोई में जो मिले और जिनको अपच की समस्या रहती हो तो क्या कर सकते हैं वो? बहुत सारी दवाई है जो कि हमारा रसोई में है एंड पूर्वजों ने, पूर्व के जो ऋषि मुनियों ने वो रखे हुए थे। इनमें से आप हींग, नींबू, देन आ गया सौंठ, पिपली, मरीच, और ये जो है, ये जो दीज आर एलोवेरा, ये जो है बहुत सारी दवाई है जो कि हमारे काम में आता है। मैं इसी संदर्भ में ये बोलता हूँ, आयुर्वेद बिलीव करता है रोगा सर्वापि मंदाग्नो सुतराम उदराणिचो, जितनी तरह की रोग होता है वो सब पेट से होता है एंड मंद अग्नि के कारण होता है। डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म अगर पुअर होता है तो उससे होता है। अगर कोई एक आदमी बहुत ज़्यादा खा रहा है लेकिन उसका डाइजेशन कैपेसिटी एंड मेटाबॉलिज्म कैपेसिटी इज गुड, देन उसको जो है बीमारी नहीं होगा। तो इसीलिए बोला गया है आयुर्वेद में रोगा सर्वापि मंदाग्नो सुतराम उदराणिचो। आयुर्वेद का एक प्रिंसिपल है कि जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है कि प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज, कैसे बीमारी नहीं होगा। जैसे आप लोगों ने जीआरडी, एपीडी एंड डॉक्टर साहब ने सारे बताए, दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डाइजेशन ओनली। सो इसीलिए
ज़्यादा मात्रा में एक होता है हमारा एक दीपक द्रव्य, एक पाचन द्रव्य होता है। हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे लोसुरादी बटी है, चित्रकादी बटी है, हिंगवाष्टक चूर्ण है, लवण भास्कर चूर्ण है, कुमारिया सब है, संजीवनी बटी है, बहुत सारी मेडिसिन है। हम लोगों को देखते हैं, उनका प्रकृति निर्धारण करते हैं, निर्धारण करके हमें देना होता है कि इसको। इसी संदर्भ में और एक मैं बोलता हूँ कि जो है हमारे पास जो अजीर्ण जैसे इंडाइजेशन है, वो 3 तरह की क्लासिफिकेशन किया है। भास्ट क्लासिफिकेशन मतलब वेरी पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन, मतलब डेफिनेट क्लासिफिकेशन क्लासिफाइड बाय आयुर्वेदिक पर्सन्स लाइक आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण एंड विष्टोब्धाजीर्ण। आप देखेंगे कुछ लोग खाना खा लेते हैं, सुबह उठते हैं उनका पेट भारी भारी लगता है एंड उल्टियाँ आता है, उसको हम आमाजीर्ण के अंदर लेते हैं। एक होता है विष्टोब्धाजीर्ण, कुछ लोग खाना खा लेते हैं उनके पेट में सीने में जलन होता है, इसको हम मानते हैं विदग्धाजीर्ण के अनुसार मानते हैं। एंड विष्टोब्धाजीर्ण, एक लेडी अभी कुछ देर पहले पूछे थे कि जो है मेरा पेट जो है फूल जाता है एंड कमर में दर्द होता है, इसको हम बोलते हैं कि विदग्धाजीर्ण, विष्टोब्धाजीर्ण के अनुसार मानते हैं। एंड इस सब के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स है हमारे पास है। तो मैंने तो यही बोलना है कि जो है अगर आप खाना समय पे खाना खाएंगे एंड स्ट्रेस से दूर रहेंगे, एंड स्ट्रेस से दूर रहने मतलब ज़्यादातर स्ट्रेस तो सबको आएगा, थोड़ा बहुत उससे कम मेंटेन करना है। समय पे खाना खाएंगे, थोड़ा थोड़ा बार बार खाना खाएंगे एंड स्वप्न विपर्जय। आयुर्वेद में लिखा गया कि जैसे घर रूपी शरीर रूपी घर के लिए 3 उपस्तंभ है, आहार, मैथुन एंड निद्रा। 3 उपस्तंभ है, स्तंभ मीन्स जो पिलर्स होता है, सब पिलर्स है। शरीर रूपी घर को संभालने के लिए 3 सब पिलर्स होता है, आहार डाइट, मैथुन मीन्स सेक्सुअल हेल्थ एंड निद्रा मतलब सोना कैसे है। अगर आप टाइम पे सारे कुछ कर रहे हैं, सारे कुछ एक्टिव है, आपका लाइफ सब कुछ है, बट आप रात को ठीक समय पे सो नहीं पा रहे हैं, आप सो रहे हैं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सो रहे हैं, उठ रहे हैं 11 बजे, तो आपको ग्लोमी ग्लोमी लगेगा, सुबह कुछ काम नहीं कर पाएंगे, डाइजेशन नहीं होगा, आपका पेट साफ नहीं होगा, ये होगा। इसलिए स्वप्न विपर्जय आयुर्वेद में लिखा गया कि कितना इंपॉर्टेंट है सोने के लिए आहार। एंड आहार के लिए तो सब समय है, आहार जो है इतना इंपॉर्टेंट है, सारे रोग जो है आहार से उत्पन्न है। तो आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है संपूर्ण रूप में लिखा गया है। गुरु अन्न, कौन सा खाना खाने से पेट भारी हो जाता है एंड हैवी होता है। लघु अन्न, जो कौन सा खाना खाने से जो है इजीली डाइजेस्ट होता है एंड आप ठीक रहते हैं। ये सब का संपूर्ण वर्णन आयुर्वेद में लिखा गया है। इसीलिए मैं ये बोलूंगा कि सिंपल जो है आप त्रिकोटु का पाउडर आप घर पे रखिएगा, त्रिफला का पाउडर घर पे रखिएगा एंड नींबू पानी, गुनगुना नींबू पानी यूज करिएगा, हींग रखिएगा घर पे, वो जो है काम में आएगा आपके एंड आप स्वस्थ रहेंगे। ज्यादातर जो है आप हींग की बात कर रहे हैं, हर खाने में इस्तेमाल हींग पड़ता है, हींग पड़ता है, हींग सब में पड़ता है, अदरक सब में, सौंठ सब में पड़ता है। सौंठ अदरक का जो सुखा देते हैं वो हो जाता है सौंठ, तो अदरक का ही प्रयोग होता है। इसीलिए पूर्वज ने रखे हुए हैं कि ऐसे लगा रखे हैं कि जो है हमारे डाइट के साथ उसको व्यवहार में ले लिए गए। जैसे पूजा में एक मन में भय पैदा कर दिया गया कि ये जो है पाप है, ये पुण्य है, तो इसलिए लोग क्या करेंगे, गुड डूइंग्स एंड बैड डूइंग्स, गुड थिंग्स करेंगे तो सुस्त रहेंगे। तो ये सब वर्णन है, आयुर्वेद एक कंप्लीट शास्त्र है, तो इसीलिए जो है इसको मान के चलना जी। डॉक्टर पणिग्रही, एक कॉलर और हमारे साथ विष्णु जुड़ गए हैं इस समय। विष्णु जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, आप पूछिए सवाल अपना। हाँ, हेलो जी विष्णु जी, सवाल पूछिए। हाँ, मुझे आयुर्वेदिक दवा के बारे में जो दवाई लेना है, हाँ, लिक्विड दवाई। अच्छा, नहीं आपको दवाई लेनी है, आपको समस्या, पेट की प्रॉब्लम के लिए क्या समस्या है आपको? पेट साफ नहीं होता। ठीक है, उम्र क्या है आपकी विष्णु जी? 45। कब से आपका पेट साफ नहीं हो रहा है? ये 2 साल से ये प्रॉब्लम आ रहा है, 1-2 साल से। आप आयुर्वेदिक सलाह चाहते हैं डॉक्टर पणिग्रही? 45। कुछ और पूछना चाहेंगे इनसे? हाँ, नहीं, आपका हैबिट क्या है, क्या काम करते हैं आप? नेचर ऑफ वर्क या कोई टैबलेट आता है? क्या काम करते हैं आप? नेचर ऑफ वर्क क्या है आपका? नेचर ऑफ वर्क क्या काम करते हैं आप? खाना कितने बजे खाना? टीचर है, अच्छा ठीक है। तो इनका जो है तो पेट साफ नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैं इनको यही सलाह दूंगा कि जो है ये थोड़ा जल्दी खाना खाइएगा। रात का जो खाना है वो जल्दी खाइए एंड हल्का खाइएगा। जितना मतलब पेट को 4 भाग में डिवाइड करना है, पेट को 4 भाग में डिवाइड करना है। 2 भाग में खाना रहना चाहिए, 1 भाग खाली रहना चाहिए, 1 भाग में पानी रहना चाहिए। इसी तरह के खाना खाना चाहिए। एक पेट भर के खाना नहीं खा ले एंड सुबह जो है 9 बजे से पहले खाना खा ले। एंड उसके बाद मैं एक बताऊंगा उनके पेट को ठीक करने के लिए एक चित्रकादी बटिया आता है, 2 टैबलेट ट्वाइस इन ए डे आफ्टर फूड विथ ल्यूकवार्म वाटर उनको ले ले। एंड रात को जो है त्रिफला पाउडर जो है ले ले,
त्रिफला का टेबलेट फॉर्म में भी आता है एंड पाउडर फॉर्म में भी आता है। 2 चम्मच ले लीजिए रात को सोने से पहले, गुनगुने पानी में ले लीजिएगा। इनका पेट साफ जो है 15 मतलब धीरे धीरे बाउल रेगुलेट होगा एंड पेट जो है साफ होने लगेगा। इनका जो है मेन कारण जो है इनका अपचन है, मतलब पुअर अग्नि या पुअर डाइजेशन कैपेसिटी के कारण इनका ये हो रहा है। तो ये करेंगे तो ठीक होगा। ठीक है। और डॉक्टर शाह जी, कई ऐसे लोग हैं जो इंडाइजेशन से काफ़ी परेशान हैं। कई लोगों के फैमिली में ही ऐसा चलता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफ़ी कमज़ोर है। ऐसे लोगों की कितनी मदद होम्योपैथी कर पाता है? जहाँ तक आप बता रहे हैं कि फैमिलीज में जो प्रॉब्लम्स है, हाँ, तो व्हाट हैपेंस इज द एसिड सेक्रेशन इन द स्टमक कैन बी लेस। इनका पीढ़ी में इनसा ऐसे चलता होगा। सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज द पीएच इज not very low, like in between 1 and 2, it cannot digest all the food what is been taken. So in some cases family में ऐसे होता है कि pH जो बनता है, मीन्स एसिड बनता है, वो that is light, it is not very strong. Then that case में we have to actually give a anti-miasmic treatment बोलता है, anti-miasmatic treatment, क्योंकि उनका वो tendency को काटना है। वो family में जो चल रहा है वो tendency को काटने के लिए that there also you have to take the detailed case of the patients and seeing the family history. Family में क्या था इनका, what was his father's problem or maybe grandfather's problem, और family में क्या tendency चल रहा है, उसी को देख के analyze करके then we can give a fitting medicine for the patient, तो वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। और डॉक्टर लमोरिया, ट्रीटमेंट को लेकर अगर बात करें, जिनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम लगातार रहती है, किस तरह की ट्रीटमेंट हैं जो मौजूद हैं, और अगर हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की भी, तो क्या हो सकते हैं? बहुत वेरी गुड क्वेश्चन मैम यू हैव आस्क्ड। नाउ वी आर कमिंग ऑन ट्रीटमेंट। बेसिकली अगर ट्रीटमेंट जाने से पहले मैं 2-3 चीज़ मैं बता दूं कि डिस्पेप्सिया, इंडाइजेशन, इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स अ कॉन्स्टलेशन ऑफ सिम्टम्स। बेसिकली ब्लॉटिंग, बेल्चिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल पेन, अगर ये सब कुछ है तो 5 से 10% लोग ही इस चीज़ को लेके पॉपुलेशन में जो हम रेशो देखी है, तो 5 to 10% प्रिवलेंस है, जो कि ओपीडी में एक गैस्ट्रो के डॉक्टर को या जनरल फिजिशियन को दिखाते हैं। तो उसके अंदर से अगर 45 की एज से अगर कोई कम है तो हम सिंपल एक बार उसका ब्लड टेस्ट, HB और वो सब करवा के अगर नॉर्मल है तो ये जो नॉर्मल सिम्टम्स है उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो कि फॉरमोस्ट थिंग है, उसके बाद अगर उससे वो ट्रीट नहीं हो रहा तो हम सिंपल PPI, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स दे सकते हैं, जो कि मार्केट में फ्रीली अवेलेबल हैं। उसको हम 4 to 8 वीक्स दें, उसके बाद एनालाइज करें। या फिर अगर 45 से एज ऊपर है, बड़ी अच्छी सी गाइडलाइंस दी गई हैं अमेरिकन गैस्ट्रो सोसाइटी के हिसाब से कि इफ़ अगर आपकी 45-50 के ऊपर एज है, न्यू ऑनसेट डिस्पेप्सिया है, वेट लॉस है, अगर आदमी की रिकरेंट वॉमिटिंग है, डिस्फेजिया है, तो वी शुड गो फॉर एंडोस्कोपी एंड देन गो फॉर ट्रीटमेंट। सो एज बैरियर देख लेंगे, 55 से ऊपर का आदमी पहली बार प्रेजेंट कर रहा है या फिर 55 के नीचे का है, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो हम उसको सिंपल PPI देंगे, अदरवाइज वी विल इन्वेस्टिगेट एंड देन गिव ट्रीटमेंट। ठीक है। और डॉक्टर पणिग्रे, कहा जाता है उम्र की अगर बात करें कि बच्चे कुछ भी पचा लेते हैं, युवा है, मसालेदार भी खा लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एक तरह से कहें एक उम्र के बाद ही थोड़ा खान पान पे ध्यान दिया जाता है कि नहीं, दाल हो तो प्लेन दाल हो, ज़्यादा मसाले ना हो सब्जियों में। तो ये बताइए ज़रा, उम्र के हिसाब से अगर खान पान को पहले ही ठीक ना किया जाए तो उसका आगे जाके कितना शुरू असर? से अग्नि जो है समदोष, आयुर्वेद में बोला गया है, समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ विद्यते। इट इज एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन ऑफ WHO अल्माटा डिक्लेरेशन का जो है वो एग्जैक्टली सेम है। समदोष, दोष सब शुड बी इन समावस्था। 3 दोष है, बात पित्त कफ है, वो समावस्था में रहना चाहिए, समावस्था इन इक्विलिब्रियम। समदोष, सम अग्नि, अग्नि मीन्स डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म इन समावस्था। बहुत ज़्यादा नहीं भूख लगेगा या कम नहीं भूख लगेगा तो समावस्था में भूख लगेगा। तो एक आदमी बहुत ज़्यादा बार बार खाएगा तो इट इज़ नॉट गुड। सम अग्नि, सम धातु, इससे क्या होगा, बॉडी का तो धातु मीन्स टिश्यू जो है वो बिल्ट होगा, वो समावस्था में रहेगा। देन उसके बाद क्या होगा, ये सब समावस्था में रहने के बावजूद भी समदोष समाग्नि से समधातु मलक्रिय, जो पेट साफ अगर नहीं हुआ, मल मीन्स 3 तरह की मल है, ओनली फिसेस या स्टूल से मतलब नहीं है, स्वेटिंग भी है, यूरिन भी है, वो समावस्था में प्रॉपर्ली होता है। सुबह भी जाना होता है, शाम को भी वो प्रॉपर्ली जा रहे हैं। समधातु समदोष समाग्नि से समधातु मलक्रिय। उसके साथ साथ प्रसन्न रहेगा, हैप्पी रहेगा, कौन, मन, आत्मा एंड इंद्रिय। ये एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन हु हैज गिवन बाय WHO इन अल्माटा, वो अगर रहेगा। यू सी, इसमें जो है आयुर्वेद में लिखा गया कि जो है अग्नि को पहले रखा गया। अग्नि मीन्स डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, उनका डाइजेस्ट हजम करने का कैपेसिटी अगर ठीक नहीं है
तो दिक्कत करेगा ही करेगा, सारे बीमारी होगा ही होगा। इसीलिए बचपन से ही जो है लोगों को, बच्चों को ज़्यादा बाहर का खाना नहीं देना है, घर का खाना बना के देना है। एंड जो फास्ट फूड्स खा रहे हैं उसका हैबिट कम कर दीजिएगा। एंड धीरे धीरे उनको जो है फ्रूट्स ज़्यादा दीजिएगा, वेजिटेबल्स ज़्यादा दीजिएगा, एंड पानी एडिक्वेटली दीजिएगा। तो ये धीरे धीरे ये होगा। एंड उम्र के हिसाब से बचपन से डिसाइड हो जाता है इस आदमी को क्या बीमारी होगा। अच्छा, बचपन से डिसाइड हो जाता है कि उसके नेचर को देख के, नेचर ऑफ ये करके भगवान ने सारे कुछ हमारे अंदर दे रखे हैं, हमारे ऊपर उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने की क्षमता रहना चाहिए। अगर हम ज़्यादा फास्ट फूड खिलाएंगे बच्चों को, मोमोज खिलाएंगे, चाउमीन्स खिलाएंगे, तो बीमारी होना ही होना है। तो इसीलिए जो है चिकित्सा सूत्र हमारा एक लिखा गया है, संक्षेपतः क्रिया योग निदान परिवर्जन। संक्षेप में जो क्रिया योग है, ट्रीटमेंट प्रिंसिपल इज, जिस रोग के लिए जो कारण है उसको त्याग करना चाहिए। संक्षेपतः क्रिया योग निदान परिवर्जन, जिस रोग के लिए जो कारण है उसको त्याग करना। सपोज उसको पेट में उसका पेट फूल जाता है, क्या खाने से? मोमोज खाने से। उसको तो दूर करना ही पड़ेगा, मोमोज नहीं खाएगा। पहले डॉक्टर बोलेगा तुम मोमो खाना बंद कर, मोमोज जो खाते हो उसको बंद कर, उसके बाद जो है ट्रीटमेंट करूंगा। सो मेडिसिन कुछ नहीं करेगा। तो पहले जो है संक्षेपतः क्रिया योग निदान परिवर्तन, उसके बाद जो है डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म करने के लिए डॉक्टर साहब ने भी बोले, मैं भी बोला हूँ, सारे लोगों ने बोले कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, थोड़े बार खाना है, पेट को 4 भाग में डिवाइड करना है, 2 भाग में खाना भरना है, 1 भाग में पानी भरना है, 1 भाग जो है खाली वायु के लिए रखना है, गैस के लिए रखना है। ठीक है, ठीक है। दादुम पराशर ने हमें कॉल किया है उत्तर प्रदेश से। पराशर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, सवाल पूछिए आप। ओके जी। मेरे पेट में मैं दूध पीता हूं तो बहुत गैस बनती है। अच्छा। और लगभग डॉक्टर साहब 2 साल हो गए हैं, जब मैं दूध जिस दिन मैंने पिया है उस दिन पेट के मैंने इतनी गैस बनती है कि आधे घंटे में 1 घंटे में ये बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। तो डॉक्टर साहब मुझे क्या करना चाहिए? दूध बंद कर दें? मैं 2 साल तक रेगुलर रोज पर डे जो है, जब पीता हूँ सर गैस बहुत ज्यादा, इसलिए मैं दूध क्या करें? आपकी आवाज़ बहुत साफ तरह से हम तक नहीं आ रही है, लेकिन जो हम समझ पा रहे हैं, जब आप दूध पीते हैं तब आपको गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और डॉक्टर लमोरिया आप ये कह भी रहे थे कि दूध और लैक्टोज इसकी, हाँ, तो ये दूध से इनको कोई दिक्कत है? ऑब्वियसली इट्स वेरी कॉमन, लैक्टोज इंटॉलरेंस। एक्चुअली बेसिकली एक जीन होती है LCT जीन, जो कि लैक्टेज एंजाइम को बनाती है। तो नॉर्मली आफ्टर द इन्फेंसी इन यंगस्टर्स आफ्टर 15 years ऑफ एज, धीरे धीरे ये लैक्टेज एंजाइम कम हो जाता है और आदमी को लैक्टोज नहीं पचा पाता। तो लैक्टोज जब नहीं पचा पाता तो बेसिकली दूध, अगर 1 कप दूध लें तो इट कंटेन्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 12% लैक्टोज। तो जैसे ही 12% लैक्टोज एक हैवी अमाउंट होता है, 12% ऑब्वियसली, तो जैसे ही वो पेट में जाता है तो पेट की ब्लोटिंग होती है, डायरिया होता है, आदमी को डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, और जिसकी वजह से आदमी को पेट में गुड़गुड़ होनी शुरू हो जाती है और बड़ा उसको लगता है कि जैसे उसकी गैस निकल रही है, फ्लैटस पास होते हैं। तो ये टिपिकल केस एक लैक्टोज इंटॉलरेंस का लग रहा है। इसके लिए हमें मैम सबसे पहले अपने को दूध को एंड डेयरी प्रोडक्ट्स को बंद करना होगा। अगर आपको इसकी जगह कुछ चीज़ चाहिए तो योगर्ट आती है, इट कंटेन 3 to 4% ऑफ लैक्टोज, उससे आदमी को कुछ नहीं होता है, काफ़ी आराम महसूस करता है। प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं, जिसके अंदर बाइफिडोबैक्टीरियम इन्फेंटिस एक बैक्टीरिया आता है जो कि चेंज करके नए बैक्टीरिया को देके तो आदमी को उससे कम होती है, प्रोबायोटिक्स ले सकता है। या अगर मिल्क पीना है तो कोकोनट मिल्क या एलमंड मिल्क बहुत अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंस काफ़ी कम हो जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि कॉटेज जितने भी चीज़ होते हैं, चीज़ स्प्रेड्स होते हैं और मिल्क बिल्कुल आप बंद करें, और अगर ज़्यादा है तो एलमंड मिल्क और कोकोनट मिल्क या योगर्ट का ही इस्तेमाल करें। और डॉक्टर पनिग्रे, आप जो लोग दूध पीने के बाद जिनको दिक्कत होती है, तो कुछ हो सकता है कि दूध में कुछ मिक्स करके पी लें? हाँ, दूध में मिक्स करके, वही मैं बोलने वाला था कि जो है पहले आप बहुत पुराने ज़माने में सुने होंगे, आप घर में बोलते होंगे कि दूध में थोड़ा हल्दी मिला के पीजिएगा। तो एक उस दिन था कॉन्फ्रेंस था एम्स में, तो हम यही बात कर रहे थे, अगर दूध में थोड़ा हल्दी डाल के, हल्दी जो है घर का बनाया हुआ पाउडर होना चाहिए क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं, तो वो मिला के पिएंगे तो ये दिखा गया है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस 35% लोगों में कम होता है। अच्छा। तो इसीलिए मेरा ये एक सलाह है, अगर वो दूध अवॉइड करें तो वेल एंड गुड, अगर अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें थोड़ा हल्दी डाल के
उसको पीजिएगा। तो इसमें एंड हल्दी जो है घर का बना हुआ आना चाहिए। घर का बना हुआ हल्दी में क्या होगा, नहीं बाकी बाहर का ले आएंगे उसमें वो पाउडर मिला दिए होंगे या कुछ प्रिजर्वेटिव मिला दिए होंगे, वो भी रिएक्शन करेगा या दिक्कत करेगा। घर से ले लीजिए, हल्दी ले लीजिएगा, घर पे कूट के छान के उसको रखिएगा, उसको 1 चम्मच डालिएगा, उसको पिलाने दीजिएगा। बल्कि मैं तो ये भी बोलूंगा, बच्चों को अगर घर में दूध देते हैं बचपन से उनको स्टार्ट करवाइए कि क्लास एक कप दूध में ये जो क्या नाम है हल्दी डाल के उनको पिलाइए। धीरे 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 इनके जो है पेट में कीड़े भी मर जाएंगे, सूजन भी कम हो जाएगा एंड टॉलरेंस लैक्टोज इंटॉलरेंस रह जाएगा। ठीक है। और डॉक्टर शाह जी, जो लोग इंडाइजेशन की दवा ले रहे हैं और साइड इफेक्ट्स की भी क्योंकि हम बात करते हैं, जो एलोपैथी में कई लोग मानते हैं और सामने भी आते रहे हैं, साथ में क्या होम्योपैथी का सहारा एलोपैथी के साथ इंडाइजेशन के लिए लिया जा सकता है? Obviously, it can be taken because again it is symptomatic. Suppose somebody is having just like what now we are discussing about lactose intolerance. There is blotting. The patient was telling the भूल जाता है, पेट भूल जाता है। ऐसे केसेस में क्या कर सकता है? First of all, what they were telling like they must avoid dietary means food having milk and milk products. That is one thing. If he is not able to do that and he is suffering from bloating, उसमें we have medicines like suppose the bloating is on the upper part of the stomach and he is having burping. In those kind of cases, there is a medicine called carbo vegetabilis. That can be given. That is actually wood charcoal. उसको हम patronise करके medicine बनाते हैं. So that if the patient is taking continuously, that burping as well as the bloating will go off. If in the lower part of the abdomen and he is passing flatness, in that case there is a medicine called lycopodium, and by that this bloating and the discomfort can be relieved. And if the patient is feeling fullness of the whole abdomen, then there is medicine called Cinchona or China. That medicine also can help relieving all this discomfort and the patient will have normal life. But जैसे बताया गया है, जो exciting factor है, if it is having a problem of lactose intolerance, it is better to avoid those kind of things. And another thing is like pain. Pain in the upper abdomen. Again, as per the quadrants of the abdomen, as per the location of the pain and nature of pain, there are specialized medicines as per the presentation of the patient. It can help. ठीक है डॉक्टर शाह। और आखिर में एक बहुत छोटा सा कमेंट डॉक्टर पणिग्रे, आपने जो पानी और खाने को लेकर कहा कि 2 भाग खाना हो 1 भाग पानी हो, कई लोग ऐसे हैं जो खाने के साथ ही बहुत पानी पीते हैं, ये ठीक है या नहीं? नहीं है, जल्दी से आप बता दीजिए। गलत है। आयुर्वेद बोलता है खाना खाने के 1 घंटे के बाद जो है पानी पीजिएगा। तो क्योंकि वो हमारा जो डाइजेशन कैपेसिटी को कम कर देता है। खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको पानी पीने के लिए हम आयुर्वेद में ये बोला गया है। पहले भी ले सकते हैं आप, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। तुरंत बाद भी नहीं पीना, तुरंत पहले भी नहीं पीना। ठीक है। और इसी के साथ क्योंकि समय पूरा हो गया है, आप तीनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी इतनी अच्छी सलाह और सुझाव देने के लिए। तो अपच और इंडाइजेशन या कहीं बदहजमी को दूर करने के लिए तीनों ही विशेषज्ञों ने यहाँ अच्छी सलाह दी है, इन्हें अपनाइए। और जैसे उन्होंने भी कहा है कि जीवन शैली, खान पान और साथ ही व्यायाम, इन तीनों को अपनी दिनचर्या में आपको ज़रूर शामिल करना होगा अगर आप बदहजमी को अपने आप से दूर रखना चाहते हैं। तो आप भी अपनाइए सलाह और सुझाव और रहिए स्वस्थ। इसी के साथ आयुष्मान भव के इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगले अंक में हम बात करेंगे पाइल्स यानी बवासीर की, उसके कारण और निदान की। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।